Hello, so we are now ready for the last suite of the tarots, and this is suite of pentacles. So suite of pentacles जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एक coin की तरह नज़र आता है. That means it is talking about fortunes, this is talking about finances, material possessions and abundance. सो एस ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक डिवाइन हैंड के हाथ में पेंटिकल है, कॉइन्स हैं, यानी कि दिस इज़ फुल ऑफ अबंडेंस. आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा अबंडेंस है, पैसा है, मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास हैं. दैट मीन्स यू आर क्वाइट अबंडेंट. जिसके लिए भी ये रीड हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी प्रॉस्परस कार्ड. इट इज़ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. नंबर 2, सो दिस इज़ अ 2 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर 2 पेंटिकल्स नज़र आ रही हैं, पर यहाँ पर जो व्यक्ति है वो जगलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है. पीछे भी आपको समंदर नज़र आ रहा है जिसमें जहाज़ जो हैं वो उथल पुथल में नज़र आ रहे हैं. यानी कि यहाँ पर बैलेंस की बात है. आपकी ज़िंदगी में पैसा है, अबंडेंस है, पर आपको चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए. तो जिसके लिए भी आप ये रीड कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है. चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अगर आपके पास पैसा है तो उसको स्पेंडिंग वेल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो इस कार्ड में आपको 3 पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, साथ ही 3 लोग नज़र आ रहे हैं. एक व्यक्ति है वो कोई काम कर रहा है और 2 लोग उसकी मदद कर रहे हैं. सो ये कार्ड बताता है कि टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोलैबोरेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. पीपल आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड एम्पायर्स. तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आपको अच्छे रिलेशनशिप्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. टीम अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. कई बार ये जो कार्ड है वो अकॉर्डिंग टू रीडिंग या अकॉर्डिंग टू स्प्रेड ये भी डिपिक्ट करता है कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो पूरे आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं. नंबर 4, इस कार्ड में 4 पेंटिकल्स हैं. एक व्यक्ति जो है उन पेंटिकल्स को हर तरीके से संभाल कर बैठा हुआ है. सो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये मनी सेविंग की बात करता है, कंट्रोल की बात करता है. ये जो व्यक्ति है ये पैसा गंवाने से डर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में स्कार्सिटी वाली फीलिंग है. सो ये जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत अटेंटिव रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास करते हैं, कभी कभी माइज़र भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी अटैच टू द मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, मटीरियलिज्म से या मटीरियलिस्टिक गुड्स से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं. नंबर 5, अनलाइक ऑल द कार्ड जो हमने अब तक पेंटिकल्स के पढ़े हैं, ये वाला कार्ड थोड़ा सा ग्लूमी है, थोड़ा सा उदास है. जो पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं वो किसी और के घर में नज़र आ रहे हैं, और जो व्यक्ति जो फिगर्स नज़र आ रही हैं वो बहुत ही उदास और निराश और बहुत ही ग्लूमी हैं. दैट मीन्स ये जो कार्ड है ये फाइनेंशियल क्राइसिस को डिपिक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉस है उसकी ये बात करता है, हार्डशिप्स की बात करता है, पावर्टी की बात करता है. सो फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो इस कार्ड में ज़्यादा आपको नज़र आते हैं. सो आप देखिए कि हर कार्ड के बाद जो नया कार्ड आता है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं. इसी तरीके की जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में भी आते हैं. दैट इज़ वाई द टैरो इज़ कॉल्ड द जर्नी ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर हमने लैक की बात की थी पिछले कार्ड में, और ये जो नया कार्ड हमने देखा है अभी जो आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें जो व्यक्ति है वो बहुत ही अबंडेंट है और उसके आसपास जो लोग हैं उनकी हेल्प कर रहा है. यानी ये जेनरोसिटी को और शेयरिंग ऑफ द वेल्थ को डिपिक्ट करता है, चैरिटी को करता है. इस कार्ड को पढ़ते वक्त आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसके पास अबंडेंस है तो उनको चैरिटी करनी चाहिए. सो इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग अदर्स. इस तरीके का ये कार्ड है. नंबर 7, ये वाला जो कार्ड है ये प्रिजर्वेंस का कार्ड है. जो पर्सन है उसको पता है कि उसके पास वैल्यू है और वो उस वैल्यू को संभाल कर रखना चाहता है, उसको जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है उसकी वैल्यू करता है. और ऐसे लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास करते हैं, अपनी जो
पैसा है उसको बढ़ाने में उनका ध्यान रहता है कि जो उनके पास अबंडेंस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उनको और कैसे बढ़ाया जाए, उनको संभाल कर कैसे रखा जाए। कई बार कुछ रीडिंग्स में ये कार्ड ये भी डिपिक्ट करता है कि आपको जितना भी आपके पास है उसको सहेज कर रखना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए, ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए। नंबर 8 जो कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है एक पेंटिकल अपने हाथ से घड़ रहा है। दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए आपको अपने हाथ से काम करना है, अपनी स्किल्स को और शार्पन करना है। और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस है आएगा। नंबर 9 ऑफ पेंटिकल्स मेरा पर्सनल फेवरेट कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक औरत है जिन्होंने बहुत ही अच्छी पोशाक पहनी हुई है, उनके आसपास पेंटिकल्स हैं, उनके हाथ में एक पक्षी है, पीछे जो ग्रीनरी है, सराउंडिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, एंड शी लुक्स वेरी वेरी काम एंड पीसफुल एंड शी इज़ इंजॉइंग एवरीथिंग इन हर लाइफ। सो ये जो कार्ड है ये डिपिक्ट करता है कि जो पर्सन है, स्पेशली द फीमेल फिगर, शी इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, उनके पास हर तरह की लग्जरी है, शी इज़ इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट है। बट एक चीज़ और भी है कि सिर्फ पैसे के ऊपर ध्यान नहीं है, शी इज़ पैशनेट टुवर्ड्स नेचर, शी इज़ स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, शी इज़ इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट अराउंड। सो बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल कार्ड है ये एक पूरी अबंडेंट लाइफ को, जहाँ पे मटेरियलिज्म भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है, पैशन भी है, वैसा एक ये कार्ड है। दिस लेडी इज़ फुल ऑफ ओवरऑल अबंडेंस इन हर लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें भी आपको 10 जो पेंटिकल है नज़र आ रहे हैं, साथ ही आपको एक फैमिली नज़र आ रही है, डॉग्स नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा अच्छा सा घर और ऐसा एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। सो ये वेल्थ का प्रतीक है, ये वाला कार्ड है, फैमिली का प्रतीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सक्सेस जो है वो इस कार्ड से आप रीड कर सकते हैं। फर्स्ट कोर्ट कार्ड ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है इसके हाथ में फॉर्च्यून है, यानी कि ये अपनी चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इनकी लाइफ में आती हैं और दे आर लकी इन द मैटर ऑफ फाइनेंसेस। सो ब्यूटीफुल फुल ऑफ फॉर्च्यून कार्ड जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स को माना जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को जब हम पढ़ते हैं तो ये जो व्यक्ति है ये पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहा है, पूरी तरह से तैयार है और हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार है। उसको पता है कि पैसा कमाने के लिए एक जर्नी पर निकलना पड़ेगा। सो ये बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को डिपिक्ट करता है, जिनको पता है कि उनको अपने काम के बलबूते पर ही अबंडेंस जो है वो मिलेगी, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। These kind of people are very responsible, but sometime they stuck in the routine schedules, जैसे कि काम पर जाना, काम करना और पैसा कमाना। सो वैसी एक रूटीन इनकी होती है। सो पैसा कमाना इज़ लाइक स्ट्रगल, दो दे enjoy that struggle, they are lucky enough to work for that, but वो एक जो रूटीन है वो इनकी ज़िंदगी में कभी कभी मोनोटनी है ला देती। Now we will study about the Queen of Pentacles. Unlike the Queen of Cups, जो ये वाली Queen है, she is full of abundance. ये इतनी इमोशनल नहीं है, she is very practical. She is having all the money. She can be read as a working parent. तो इनके पास अपना पैसा है, she is self sufficient है वो। और जैसे कि बाकी क्वीन जो हैं, जैसे कि खासकर अगर हम बात करें क्वीन ऑफ कप की, तो वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इमोशनली नर्चर करती हैं, जबकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो एक पॉश मदर हैं, तो वो अपनी बच्चों को या अपनी फैमिली को ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स शी वांट्स टू गिव देम अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड अ प्रॉस्परस लाइफ। सो of course she is very very nurturing, she is a mother figure, but she always add value to the family, and she picks the best for their family. King of the Pentacles, ये वाले जो किंग हैं, ये भाई साहब, ये जो हमारे राजा जी हैं, ये बहुत ही वेल्दी हैं। देखिए इनके कपड़े जो भी हैं और इनके आसपास इतनी हरियाली है, फुल ऑफ वेल्थ हैं ये,
ऑफ कोर्स अगर पेंटिकल्स के किंग है तो वेल्थ तो इनके पास है ही है। लीडरशिप इनकी बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है तो लोग ज़रूर आपके आसपास आपकी बात भी मानते हैं, आपके आसपास घूमते हैं। सो आपकी बात लोगों को तक पहुंचती है, तो आप थोड़े एक अच्छे लीडर की तरह भी लोगों को दिखाई देते हैं। वर्ल्डली सक्सेस इनके पास बहुत होता है। ऐसे लोग बिग बिजनेसेस अचीव कर सकते हैं। इनके वेंचर्स सुपर सक्सेसफुल जो है वो होते हैं, और ये बड़ी प्लानिंग से चलते हैं। इनको पता होता है कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। सो दिस इज़ किंग ऑफ अबंडेंस, बहुत ही वेल्दी किंग है। सो अगेन इट्स अ फुल ऑफ फॉर्चून कार्ड। सो इसी कार्ड के साथ हमारे जितने सुइट्स थे, जो 4 सुइट्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आप इन वीडियोस को विज़िट करिए, रीविज़िट करिए, लर्न करिए, रीलर्न करिए, सो दैट आपको एक एक कार्ड का मतलब समझ आ सके। पर साथ ही आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जितने भी मीनिंग्स हमने समझे हैं वो बेसिक मीनिंग समझे हैं। जब भी आप एक स्प्रेड करते हैं तो आपके जितने भी कार्ड्स हैं वो अपने साथ वाले कार्ड्स के मीनिंग्स के साथ जुड़कर एक नई स्टोरी बनाते हैं। सो यू ऑलवेज कैन ऐड अप योर इंट्यूशन, बिकॉज टैरो इज़ एन इंट्यूटिव आर्ट। तो आप इसको जब अपनी तरीके से समझेंगे, कई नई चीज़ें आपको इंटरलिंक होती हुई मिलेंगी, तो उस तरीके से कुछ मीनिंग्स जो हैं वो बदल भी जाते हैं। सो डू नॉट वरी, कीप एक्सपेरिमेंट, कीप रीडिंग, कीप डूइंग द रीडिंग फॉर अदर्स, so that you can learn and learn more after reading it more and more times.